ओम गं गणपतये नमः। गं गणपतये नमः। गं गणपतये नमः। अब रोगाहा व्रत एक ऐसा है जो कठिन से कठिन व्याधियों का नाश करता है। रोगाहा व्रत के प्रभाव से स्नायु संबंधी विकार, ज्वर, अनेकों प्रकार के व्याधि, भौतिक दोष से उत्पन्न रोग को भी निवारण करता है। कठिन से कठिन रोगों के निदान के लिए रोगाहा व्रत के करने से रोगी रोग मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति सदैव रोग से ग्रसित रहते हैं और अनेकों प्रकार के रोग नाशक यत्न उपाय करते रहते हैं, परंतु उनका रोग दिन पर दिन ज्यों का त्यों रहता है या रोज बढ़ते ही जाता है। ज्वर, पीड़ा या कफ, पित्त, वायु, गैस के रोग से पीड़ित रहते हैं। रोग रूपी कष्ट दुखों को झेलते रहते हैं। कोई भी दवा काम नहीं कर रहा है और रोग का कोई निदान नहीं हो पा रहा है, तो यह एक छोटा सा उपाय करने से रोगों से राहत होता है। वैसे तो मानव शरीर व्याधियों का मंदिर है। इसमें अनेकों रोग छिपे रूप से रहते हैं। जब मनुष्य का आध्यात्मिक शक्ति क्षीण हो जाता है, तब वे पापी रोग प्रकट हो जाते हैं और मनुष्य को सदा कष्ट देते रहते हैं, संकट में डाल देते हैं। रोगी मनुष्य दवा बहुत करते हैं परंतु कोई आराम नहीं मिलता है। ऐसे परिस्थिति में देव शरणागत ही उस रोग का निदान होता है। जब आध्यात्मिक पावर प्राप्त हो जाता है, तभी दवा भी दोवा का रूप ले लेता है। दवा भी दोवा में बदल जाता है और रोग का निवारण करता है। इसके लिए एक छोटा सा आप उपाय करके देखें। मैं आशा करता हूँ कि इस उपाय से रोग बीमारी आरोग्य हो जाएगा, निश्चय है। इसके कुछ नियम हैं, उसके करके देखें। यह पुराण में इस विषय का उल्लेख मिलता है। क्या है कि रविवार के दिन जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पड़ता है, तो उस दिन व्रत रहकर भगवान सूर्य का विधिवत रूप से पूजा करें। पंचोपचार या षोडशोपचार पूजा करें और नियम संयम से रहकर व्रत का पालन करें। और संध्या काल में मंदार के पत्ता, जो मंदार का फूल होता है, मंदार का पेड़ होता है, अकवन जिसे कहते हैं, मंदार के पत्ता का दोना बनाकर उसमें मंदार का फूल को भर दीजिए, रख दीजिए पर्याप्त मात्रा में, उस दोना में रख दीजिए। और रात्रि समय में भगवान सूर्य के प्रतिमा के सामने उसे रख दें और अपना रोग के बारे में उस मूर्ति से अपना कामना कह दें
और एक दीपक जला दें। इसके बाद प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उस फूल से भगवान सूर्य का पूजन करें, पुनः पूजन करें। पंचोपचार पूजा या दसोपचार या षोडशोपचार पूजा कर दीजिए। इस प्रकार के व्रत को सूर्य का पूजा कर दें। दूसरे दिन पूजा कर लेने के बाद सूर्योदय हो जाता है तो मीठा खीर से पारण कर दें और व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार से व्रत को पूर्ण कर दे। इससे भयानक से भयानक विपत्तिजनक रोग शांत हो जाता है। हमें उम्मीद है कि आप इस प्रयोग से जरूर लाभ प्राप्त करेंगे। यानी पूजा 2 बार हुआ। एक पूजा आप रविवार के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जब प्रारंभ होता है यानी आ जाता है तो उसी में करना है। तो उस दिन में आप पूजा कर दीजिए, भगवान सूर्य का अर्घ्य दे दीजिए, पाद्य दे दीजिए, जो भी सफल रहा है। पंचोपचार पूजा भुवन भास्कर का कर दीजिए। इसके बाद शाम के समय में मंदार फूल के जो होता है उसके पत्ते को दोना बना लीजिए और उस दोना में मंदार के फूल को रख दीजिए और रख करके रात्रि काल में यानी सूर्यास्त के बाद उस पुष्प को भगवान सूर्य के समक्ष सामने में उसको रख दीजिए और प्रातः काल जब सूर्योदय हो रहा है तो उससे आधे घंटा 1 घंटा पहले उस पुष्प से भगवान सूर्य का पूजा कर दीजिए और उदयकालीन सूर्य को अर्घ्य दे दीजिए। पंचोपचार पूजा कीजिए विधिवत तरीका से और अपनी कामना वहाँ रख दीजिए। इसके बाद खीर का जो मीठा खीर होता है, मीठा खीर से आप पारण कर लीजिए और व्रत को पूर्ण कर दीजिए। मैं समझता हूँ कि ऐसा करने से रोग का शमन हो जाएगा। हमने कुछ लोगों को इस तरह से करा करके देखा भी है तो उनको आराम हुआ है। वैसे आप करके देखिए। प्रारब्ध के बारे में तो हम नहीं कर सकते हैं कि आपके जीवन में जो प्रारब्ध मिला है उस प्रारब्ध के बारे में हम क्या बताएंगे। कर्तव्य का कर्मों का फल तो मिलता ही है। तो वैसे ये भी एक कर्म है, आप इसको कीजिए। इससे आपका बहुत ही उपकार होगा और बड़ा कल्याण होगा, व्याधि का नाश होगा। जय माई जगदम्बा।